ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी प्रमाणित बनाना चाहिए। अभी तो बोर्ड एक पेपर तैयार कर रहा है अप्रेंटिस के बारे में कि वही जो नेशनल काउंसिल JCM में फैसला हुआ है, MOD और रेलवे अपना अपना फैसला अपने आप करें और वो प्लान बनाएं कि इनको कैसे भर्ती करें। तो वो एक बन रहा है, कुछ जानकारियाँ हमको इसके बारे में है, लेकिन वो मैं आपसे डाइवर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक चीज़ें बिल्कुल धरातल पर नहीं आ जाएँ तब तक उनको बारे में कोई बात करना ठीक नहीं। लेकिन जिन लोगों को इस काम के लिए लगाया गया है वो गाहे बगाहे जो है उनकी कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो भी पूछ लेते हैं, कभी कभी मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ। तो मुझे आशा है कि इस महीने में जो है वो नोट बन जाएगा। नोट बन जाएगा तो बोर्ड उस पर विचार कर लेगा। इन द मीन टाइम CRB का कहना है कि एक बार मंत्री से आप भी मिल लीजिए और जब आप मिलेंगे तो हमसे पूछेंगे ही। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हम भी अगर कोई मौका लगेगा तो हम लोग भी उनसे बात कर लेंगे और अल्टीमेटली तो जो नई पॉलिसी है वो मंत्री तक जाएगी, क्योंकि बिना उनके अप्रूवल के तो लागू नहीं होगी। तो वो जब लागू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये करीब करीब वैसी पॉलिसी होगी जो अभी तक चलती है। महाप्रबंधक को इस बात का अख्तियार होगा कि वो ट्रेड टेस्ट जहाँ जहाँ भर्ती होनी है वहाँ पर ट्रेड टेस्ट की भूमिका रखते और लोगों को बुला करके और भर्ती करके भेजने का काम। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जैसे आज दिन है वैसे हमेशा रहने वाले हैं। तो अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अप्रेंटिस के बारे में जो शौक तक हम लोगों ने कोशिश की है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ आने वाले कल में निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है वो संभावना रखती है कि निश्चित तौर पर आपकी बहाली होगी, आप लोग भर्ती किए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि अगर मान लो ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 5% 2% इस बात को मान लूँ कि नहीं होगा, तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी समझता है। हम निश्चित तौर पर एक समय सीमा के बाद में एक अपने वर्किंग कमेटी की मीटिंग करेंगे। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस सवाल को रखेंगे, सारे जनरल सेक्रेटरी हों, डिविजनल सेक्रेटरी हों, कारखानों के प्रोडक्शन यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हों, हर आदमी इस बात को लेकर के सेंस्ड है, वो पूछते भी रहते हैं। तो हम दो एक सवाल दूसरे भी रखते हुए अप्रेंटिस के मुद्दे को प्रमुखता देते हुए कोई लड़ाई का एक प्रोग्राम बनाएंगे सस्टेन्ड स्ट्रगल का, वो इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये मुद्दा जो है वो लड़ाई के जरिए भी हल होने की स्थिति हो सके। अभी उस बारे में मन नहीं बनाया है, लेकिन बैक ऑफ माइंड पर हर समय एक दूसरा चैनल हम लोग खोल के रखते हैं कि हाँ ऐसा ना हो कि एक बार हम सो जाएं उसके बाद में फिर हो ही नहीं, क्योंकि ये वो सवाल नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। ये उन लोगों का सवाल है जिनको कि छोड़ने का मतलब है कि आप आंदोलन को छोड़ने का काम करें, क्योंकि आप ही आंदोलन का भविष्य है, आप ही यूनियन का भविष्य है। आप आएंगे तो आप ही इंडस्ट्री का भविष्य है। तो इस भविष्य को देखते हुए आपके साथ बराबर खड़े रहना, आपको पीछे रख करके स्वयं आगे बढ़ कर के लड़ना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और इसी के नाते अप्रेंटिस के बारे में हम लोग मुतमईन हैं कि आज नहीं तो कल आपकी भर्ती जरूर होगी। इस बात को बाकी कुछ आपके मन में सवाल हो और मैं आपको कुछ कहूँ, आप मुझसे बात मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके अपना अपना आप लोग परिचय दीजिए और जो मन में है सवाल वो जरूर एक एक करके रखिए। चंदन आपसे शुरू किया जाए। मालूम चला कि आप जमालपुर में भी आपका कुछ कार्यक्रम है अक्टूबर के आसपास, हम लोग भी रहेंगे आप लोग के साथ में। हम लोग को सर काफ़ी संघर्ष के बाद तो हम लोगों का जो उम्र था, नाम क्या है? कैसा नाम? चंदन। चंदन। और हम लोग तो सर काफ़ी समय से आपके साथ बात करता रहता है। संघर्ष के साथ तो है सर, और काफ़ी तो युवा शक्ति का जो शारीरिक क्षमता होता है वर्क सप्लाई यूनिट में काम करने का, कहीं न कहीं वो तो सर फिर समय निकल रहा है तो बहुत लोग आत्महत्या